नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में और थोड़ा बहुत लाइसेंस राज किस प्रकार से चलता था इंडिया में उसके बारे में। एनसीईआरटी की क्लास 11 की वीडियो है, तो बेसिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इकोनॉमी सीरीज में एनसीईआरटी की सीरीज देखना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद में जो हायर लेवल की इकोनॉमिक्स है वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे जो हमारी सरकार थी अपने पब्लिक सेक्टर को डोमिनेट करके इकोनॉमी को एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही थी और हर चीज से कंट्रोल लिटरली सरकार के हाथ में था। तो स्टेट वाज बेसिकली कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, एवरीथिंग वाज इनटू द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके लिए अडॉप्ट किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बेसिस पे बनाया गया हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसमें पीसी महालानोबिस जी का बहुत बड़ा हाथ था। पीसी महालानोबिस जी के बारे में मैंने आपसे पहले बात की है। इस प्लान ने कहीं ना कहीं क्या बनाने की कोशिश की, एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने की कोशिश की। और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी में आपको पता है कि ना पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बजाय पब्लिक सेक्टर के हाथ में कमांडिंग पोजीशन है। बट पब्लिक सेक्टर, हमारे देश का जो सोशलिस्ट सेक्टर था वो कुछ इस प्रकार से काम कर रहा था कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को आने की भी जगह देगा और कहीं ना कहीं नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करेगा। तो इंडिया में इस प्रकार का सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो किया गया था, यूएसएसआर जैसा नहीं कि सब कुछ सरकार के हाथ में। अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, इसने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांटा। पहली वो इंडस्ट्रीज थी जो कि पूरी की पूरी सरकार के कंट्रोल के अंदर में थी, यहाँ पे हर चीज सरकार के हाथ के अंदर थी और किसी कोई और कुछ भी नहीं बोल सकता था। दूसरी कैटेगरी ऐसी थी जहां पे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पे प्राइवेट सेक्टर सरकारी एफर्ट्स को सप्लीमेंट कर सकता है। तो सेकेंड कैटेगरी, पहली कैटेगरी में तो सारी की सारी इंडस्ट्री सरकारी चलाएगी, दूसरी कैटेगरी में सरकार इंडस्ट्रीज चलाएगी लेकिन पीछे से सपोर्ट देगा आपका पब्लिक सेक्टर। सॉरी, सरकार पब्लिक सेक्टर आपकी इंडस्ट्री चलाएगी बट पीछे सपोर्ट देगा आपका प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर विल बेसिकली सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है भाई, ये हो गई दूसरी टाइप की इंडस्ट्रीज। लेकिन याद रखिएगा, दूसरी कैटेगरी में कहीं ना कहीं नए यूनिट्स को बनाने को, नए एंटरप्राइजेस को बनाने की जो अथॉरिटी होगी वो केवल पब्लिक सेक्टर के पास होगी। तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड प्रकार की इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर आके नया एंटरप्राइज बना सकती है, नहीं। और तीसरी कैटेगरी वो होगी जहां पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। तो ये 3 कैटेगरीज बनाई गई, बट एक प्रॉब्लम थी इसमें। प्रॉब्लम ये थी कि जो तीसरी कैटेगरी थी जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो सकता था, वहां पे एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी गई जिसको बोला गया लाइसेंस राज। और लाइसेंस राज का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बिजनेस खोल के धंधा करना है तो उसको सरकार से लाइसेंस करना पड़ेगा। आज की तरह नहीं कि भाई एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन चल रहा है, इंपोर्ट फैसिलिटेशन चल रहा है, डीपीटी डायरेक्ट पोर्ट ट्रांसफर चल रहा है। मतलब इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को, नई कंपनी बनाने वाले को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है, कहीं ना कहीं हमको पिछड़े नहीं रहना है। तो भाई कहीं ना कहीं क्या कर रखा है सरकार ने कि प्राइवेट सेक्टर को काफी सपोर्ट दे रखा है। उस समय में प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं था, और प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई कंपनी खोलनी है तो उसको सरकार के थ्रू लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस राज खोल दिया गया। तो इस लाइसेंस राज में जो पब्लिक ऑफिसर्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, वो काफी ताकतवर हो गए थे। तो सरकार जब आपको लाइसेंस देगी तो ही आप कोई बिजनेस खोल सकते हो, कोई कंपनी चला सकते हो। और सरकार के लाइसेंस देने के नॉर्म्स भी बड़े अजीब थे। सरकार अगर आपको लाइसेंस देगी तो अगर आप किसी इंडस्ट्री को बैकवर्ड इलाके में खोल रहे हो तो सरकार आपको ये लाइसेंस देगी। बैकवर्ड इलाके में एक इंडस्ट्री को खोलने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब बैकवर्ड इलाके में आप इंडस्ट्री खोलोगे तो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ज्यादा होगी, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, इक्वलिटी बढ़ेगी। आपको पता है कि हमारे शहरी जो इलाके हैं वो तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन शहरी इलाकों को सपोर्ट देने के लिए पीछे से जो बैकवर्ड इलाके हैं उनका पुश होना चाहिए। तो बैकवर्ड इलाके आगे बढ़ सके इसलिए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को ये बोला गया कि अगर आप बैकवर्ड इलाके में एक कंपनी खोलते हो तो हम आपको ज्यादा सपोर्ट देंगे। तो अगर एक इंडस्ट्रियल यूनिट को अर्बन इलाके में बिजनेस खोलना है और कंपेरेटिवली एक बैकवर्ड इलाके में या फिर रूरल इलाके में बिजनेस खोलना है, तो रूरल इलाके में बिजनेस खोलना आसान था। और रूरल इलाके में अगर आप बिजनेस खोलते हो तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, कंसेशंस, इलेक्ट्रिसिटी कम दाम पे, ये सब चीजें भी सरकार की तरफ से एज अ सपोर्ट मिलेंगी। किसके लिए? रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि अर्बन इलाके तो डेवलप कर रहे हैं, इक्वालिटी लाने के लिए बैकवर्ड इलाके को डेवलप करने की जरूरत थी। बट ये फ्लॉड पॉलिसी थी। फ्लॉड इसलिए थी क्योंकि एक इंडस्ट्री में कैपिटल तो तब आएगा ना भाई जब उस इंडस्ट्री वाले को प्रॉफिट दिखेगा।
और प्रॉफिट अर्बन एरिया में देखिएगा, अरे भाई बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरिया में कौन ही सामान खरीदेगा। इसीलिए बेसिकली ये जो पॉलिसी थी लाइसेंस राज की, बैकवर्ड इलाके में हम आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे अपने बिजनेस खोलने के लिए, ये सक्सेसफुल होने वाली नहीं थी और नहीं हुई, बहुत लिमिटेड सक्सेस है। तो उसके आगे बात करें, अगर आपने मान लीजिए एक बार इंडस्ट्री खोल लिया, आपने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद जब आप लाइसेंस लोगे तो आप लाइसेंस में आपके ऊपर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाएंगी कि आप ये चीज प्रोड्यूस करोगे, इस चीज को इतना तक ही प्रोड्यूस करोगे, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करोगे। अब मान लीजिए कि आपको ठेका दिया गया कि आप साइकिल बना सकते हो और आप एक साल में मैक्सिमम 10,000 साइकिल बना सकते हो। अब कल की डेट में मान लीजिए आपको एक साल में 10,000 से बढ़ा के 15,000 साइकिल बनानी है, तो उसके लिए आपको सरकार से अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी लाइसेंस के अंदर आपको जितनी क्वांटिटी बनाने का कोटा दिया गया है, उस कोटे को ओवरशूट करके ज्यादा बना रहे हो तो उस केस में भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद मान लीजिए आपको लाइसेंस दिया गया किसी एक प्रकार के गुड को बनाने का, साइकिल को बनाने का लाइसेंस दिया गया, तो आप अपने आप से मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल बनाने का लाइसेंस आपको अलग तरीके से लेना पड़ेगा। तो हर जगह पे लाइसेंस घुसा हुआ था, समझ गए। कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे, क्या प्रोड्यूस करोगे, उन सब चीजों के लिए पहले आपको प्रायर परमिशन लेनी थी सरकार से, जिसको बोला गया लाइसेंस। और सरकार लाइसेंस तभी देगी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने का, ताकि सरकार को जब ये पूरी बात कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई इकोनॉमी में ज्यादा चीजों की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमी पूरी सोशलिस्ट मॉडल पर रेगुलेटेड थी, तो सरकार आपको प्रोडक्शन बढ़ाने की परमिशन तभी देगी जब सरकार को लगेगा कि हाँ भाई सच में इंडिया में इस गुड की उस लेवल में जरूरत है जिस हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। 1955 में विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी बनी, जिसको बोला गया कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी ने बोला कि भाई रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक बहुत पोटेंट तरीका हो सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पे जो इन्वेस्टमेंट का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, एक यूनिट में जो लगने वाले एसेट्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की जो अपर लिमिट है ये बेसिकली समय समय पे बदलती रही है। 1950 में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट जो हुआ करती थी 5 लाख तक की, अगर 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, समझ गए, मतलब 5 लाख से ऊपर हो गया तो भाई वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं रहेगी, बट 5 लाख तक का या उससे कम का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल यूनिट होगी। ये तो बात हो रही है 1950 की। आज की डेट में फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट डेट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी स्मॉल स्केल यूनिट में कितनी हो सकती है? 1 करोड़। 1 करोड़ की ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल यूनिट नहीं रहेगी, 1 करोड़ तक की या उससे कम की इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल यूनिट रहेगी। स्मॉल स्केल यूनिट जब नई नहीं बनाई गई तो इससे क्या समझा गया? इससे समझा गया कि ये लेबर इंटेंसिव, आज भी इनको लेबर इंटेंसिव समझा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत ही मेजर बेसिस पे मशीनाइजेशन नहीं होगी, बहुत मेजर बेसिस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो मैनुअल लेबर है वो ज्यादा काम कर रहा होगा, तो लेबर इंटेंसिव होगा तो ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में उतना लेबर इंटेंसिव नहीं होगा। यहाँ पे लेबर इंटेंसिटिविटी की बात हो रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छोटे लेवल पे काम करती है तो छोटे लेवल के हिसाब से वहां पे जो लेबर एम्प्लॉयड होंगे वो ज्यादा होंगे। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारे लेबर एम्प्लॉयड होते हैं, बट उस लार्ज इंडस्ट्री के मैग्नीट्यूड के हिसाब से कम लेबर एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि वहां पे मशीनाइजेशन ज्यादा होता है। तो ऐसा बोला गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर पोटेंशियल है कि वो बहुत ज्यादा जॉब्स पैदा कर सकती हैं। लेकिन ये जो छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ऑब्वियस सी बात है, बड़े इंडस्ट्रियल फर्म्स के साथ उस लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकती, इसलिए शुरुआत में इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मदद देनी पड़ेगी, इनको लार्ज फर्म्स के कंपटीशन से बचा के रखना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो उस समय पे ये बोला गया बहुत से प्रोडक्ट्स में कि इनको केवल ये इंडस्ट्री बनाएगी, इनको केवल ये इंडस्ट्री बनाएगी। तो ये जो इस प्रकार की जो रिजर्वेशन की टेक्निक थी उतनी काम नहीं कर पाती थी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलने के लिए भी आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं ये बोला गया कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के यूनिट्स हैं यही ये चीज बनाएंगे, यही ये चीज बनाएंगे, और इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के यूनिट्स को लोअर एक्साइज ड्यूटी, भाई कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन मिलना, इस प्रकार की सुविधाएं भी प्रोवाइड की गई। अगली वीडियो में हम लोग ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से शुरुआत करेंगे। गुड बाय।